वो राम जो दशरथ के बेटा हैं और वो राम जो शिव के ध्यान में हैं, दो नहीं हैं, एक है। शरीर से एक नहीं है, तत्व से एक है। दोनों का एक ही तत्व है। और इस सत्य को बताते हुए कि इन दोनों की परंपरा, इन दोनों की पूजा पद्धति युगों युगों से चली आ रही है। राम शिव के ध्यान में रहते हैं और सदा शिव राम जी की पूजा में रहते हैं। इसीलिए राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं और जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। है तो एक ही, अलग नहीं है, ऐसी बात है। माँ, आप जाइए। इस वन में आपका बहुत देर रहना उचित नहीं है। पर सती कहती हैं, काश मैं यहाँ न आई होती। इस वन में सीता ही नहीं खोई, इस वन में सती भी खो गई। क्योंकि अब मेरे महादेव मुझसे कभी पहले जैसा प्रेम नहीं करेंगे। मैंने सीता का रूप लिया है। मैं राम की परीक्षा में विफल हो गई हूँ। मैंने विवेकपूर्ण कार्य नहीं किया। मैंने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया है। अब मेरे महादेव मुझे क्षमा नहीं करेंगे। इस वन में सीताराम ही नहीं बिछड़े, इस वन में सती और शिव भी बिछड़ गए। अब मैं क्या करूं? भगवती सती के पांव कांपने लगे। समझ में नहीं आता कैसे शिव के सन्मुख जाऊं। मैया सती ने देखा कि मुझसे भूल हुई है, महादेव से जाकर सब सच कह दूंगी। और वो महादेव के पास पहुंची, गई महादेव के पास, लेकिन डर गई। शिव से वियोग स्वीकार्य नहीं है, इसीलिए भगवती सती ने झूठ बोला। कहा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम किया। महादेव को ये बात अच्छी नहीं लगी और महादेव संकल्प कर बैठे, यह तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। आकाशवाणी हुई, बहुत बड़ा संकल्प ले लिया है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इतना बड़ा संकल्प कि उसे निभाया नहीं जा सकता। इतना बड़ा संकल्प कि उसे पूरा नहीं किया जा सकता। और उस समय माता सती का मन टूट गया। महादेव समाधि में बैठ गए। कैलाश पर भगवती सती का शरीर सूखने लगा, स्वयं मृत्यु के कगार पर पहुंचने लगी। लेकिन इस दुख को, जो भूल मैंने करी है, उस दुख को भुला नहीं पा रही हैं। क्या करूं मैं प्रभु? मैं मेरी गलती को कैसे मिटाऊं? मैं मेरी इस भूल को कैसे मिटाऊं? मुझे क्षमा कैसे मिलेगी? कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन राम ही सुमिरे सयानी।
कीन रघु पति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करि जाना। सुफल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। जो प्रभु दीन दयाले कहावा, आरती हरन विद जस गावा। तो मैं विनय करहूं कर जोरी। महादेव ने समाधि को छोड़ा है और भगवती सती ने महादेव से आज्ञा मांगी, मैं पिता के घर जाना चाहती हूँ। जिस क्लेश को महादेव मिटाने के लिए इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, समाधि खोलते ही महादेव के सामने वही खड़ा था। नहीं चाहते थे कि वो अनर्थ हो जो मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं, ये अनर्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार परमात्मा की भी मजबूरी बन जाती है कि जो होने को है उसे रोक नहीं सकते। शिव इस सत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए कि मुझे सती को भेजना ही होगा। सती पहुंची। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासे काहुन सन्मानी। दक्ष त्रासे काहुन सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। पिता के भवन में पहुंची भगवती सती और वहाँ यज्ञ का सुंदर वातावरण था। नंदी को और कुछ रुद्रगणों को द्वारपालों ने उस भवन में घुसने नहीं दिया जिसमें समस्त देवता श्री नारायण और ब्रह्मा जी विराजमान थे। एक तरह से उनको निम्न हेय माना, ये आगे आने के योग्य नहीं है, ये निम्न है, ये हेय है, इनको पीछे रखो, यहाँ इनको घुसने ही मत दो। ऐसी छोटे बड़े की भावना वहां पर है। वो यज्ञ कहाँ हो रहा है, वो तो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन हो रहा है और उसमें महादेव का तो स्थान ही नहीं है। त्रिदेवों में महादेव का स्थान न होने पर भी श्री नारायण और श्री ब्रह्मा यहाँ विराजमान हैं। अहो, मुझे आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य है कि ये समस्त देवता इस महादेव के विरोध में किया गया, उनके अपमान के लिए किया गया ये यज्ञ, इसमें वो सम्मिलित हो रहे हैं। और भगवती सती ने कहा, कही सुनी जिन सिंह शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा,
महात्माओं को, मुनियों को, साधुओं को, राजे महाराजाओं को, आचार्यों को, देवताओं को और यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी भगवती सती ने देखते हुए कहा, जिन्होंने भी आज मेरे महादेव के तिरस्कार में भाग लिया है, जिन्होंने भी आज शिव निंदा में मेरे पिता का साथ दिया है, उन सभी को दंड मिलेगा। और ये मेरा पिता जो शिव द्रोही हो गया है, मैं महादेव की अर्धांगिनी, इस विश्व की शक्ति, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने पिता होने के सम्मान से विमुख करती हूँ, ये मेरे पिता नहीं है। ऐसा कहकर इस पिता से पाया हुआ शरीर मैं छोड़ती हूँ। भगवती सती ने शिव की निंदा स्वीकार नहीं करी। दक्ष प्रजापति बहुत बड़े बोल बोल रहा था। उसी समय भगवती सती ने, उनकी आंखें लाल पड़ गईं, क्रोध से भर गया उनका पूरा शरीर और उन्होंने अपने पैर के अंगुष्ठ से धरती को दबाया। उनके शरीर में योग की अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि में उन्होंने अपने शरीर को भस्म किया।